नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित कादम्बरी शुकनाशोपदेश से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित हूँ सभी के समक्ष। तो सभी मित्र जरूर देखिए। इसके पहले मैंने भाग 28 तक मतलब 28 प्रश्नोत्तरी मैंने पूरी कर दी है और आज 29 प्रश्नों से शुरू कर रहे हैं। और सभी मित्र जो भी हमारे नए मित्र हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों तक भी जरूर शेयर करिए, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होती है जो कि प्रश्नोत्तरी सभी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ऐसे प्रश्न तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टेट, जितने भी एग्जाम होते हैं संस्कृत से संबंधित सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी मित्र देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का। इसके पहले मैंने 28 प्रश्न की प्रश्नोत्तरी करा दी है और आज 29 प्रश्नों से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, गुरु के उपदेश की अवहेलना करता है। तो गुरु के उपदेश की अवहेलना कौन करता है? जो कि शुकनाशोपदेश में ऐसा शुकनाथ चंद्रापीठ को बताते हैं कि गुरु के उपदेश की अवहेलना कौन करता है। तो यहाँ पर देखिए आंसर, अहंकार रूप में जिसके कानों के छेद बंद हो गए हैं, जिसे अधिक ज्ञान हो गया है, जो धनवान हो गया है, जो बुद्धिहीन है। तो 29 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो गुरु के उपदेश की अवहेलना कौन लोग करते हैं जो कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। तो 29 में ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर ए होगा, अहंकार रूप में जिसके कानों के छेद बंद हो गए हैं वही लोग जो है गुरु के उपदेश की अवहेलना करते हैं। तो इस शुकनाशो उपदेश में बहुत ही सुंदर गूढ़ रहस्य यहाँ पर बताया है कि कैसे गुरु की महिमा है, लक्ष्मी के दुर्गुण कितने हैं, राजाओं के अवगुण कितने हैं। सारी चीजें शुकनाशो उपदेश में बहुत ही सुंदर रूप में बाणभट्ट जी ने प्रकट किए हैं। तो सभी मित्र उसको पढ़िए भी, वाचन भी करिए। तो यहाँ से प्रश्नोत्तरी हम करा ही रहे हैं कि अहंकार रूप में जिसके कानों के छेद बंद हो गए हैं वो जो है गुरु के उपदेश की अवहेलना करता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। राज रूपी विष से उन्मत्त मनुष्य क्या हो जाता है? राज रूपी, जैसे कि यहाँ राजाओं के लिए बताया गया है कि राज रूपी विष से उन्मत्त मनुष्य क्या हो जाता है? चेतन, अचेतन, ज्ञानी या तपस्वी। तो 30 में ऑप्शन सही हो जाएगा बी। तो राज रूपी जो विष से उन्मत्त मनुष्य को क्या हो जाता है? अचेतन हो जाता है। किसी के पास ज्यादा लक्ष्मी आ गई है कि ज्यादा बढ़िया सा राज्य हो गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो उसको विष के रूप में जानिए और वह उन्मत्त या पागल सा हो जाता है, उसे कुछ होश नहीं रहता, तो वो चेतना से अचेतना में चला जाता है, तो अचेतन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सागर से, ब्रह्मा के मुख से, विष्णु की नाभि से, चंद्रमा की कांत से। तो सभी को पता है कि क्षीर सागर से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो वहीं से लक्ष्मी जी निकली हैं, प्रकट हुई हैं। तो 31 में ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, सागर से निकली है। क्षीर सागर में समुद्र मंथन हो रहा है तो वहां से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, चंद्रापीठ का अभिषेक करने की इच्छा किसे हुई? तो चंद्रापीठ जो कि तारापीठ का पुत्र था, तो उसे किसे अभिषेक करने की इच्छा हुई? तो ऑप्शन यहाँ पर शुकनाश होगा, तारापीठ होगा, कादम्बरी होगा या वैशंपायन होगा। तो ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा, तारापीठ को हुई थी। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अभिषेक की सामग्री किसने एकत्रित की थी? तो अभिषेक की सामग्री किसने एकत्रित की थी? शुकनाथ ने, तारापीठ ने, द्वारपालों ने या सैनिकों ने? तो जब राजा अभिषेक होने जा रहा था किसका, तारापीठ, चंद्रापीठ का तारापीठ करने जा रहे थे, तो वहां पर अभिषेक की सामग्री किसने एकत्रित की थी? अगर शुक्नाशोपदेश में पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। 33 में ऑप्शन सी हो जाएगा, सी, द्वारपालों ने अभिषेक की सामग्री एकत्रित की थी। ऑप्शन सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, स्वार्थी मनुष्य राजाओं से मृगया के संबंध में कहते हैं। तो जो स्वार्थी मनुष्य हैं, जो चाटुकारिता करते हैं बड़े लोगों से, राजा लोगों से, तो वह मृगया के संबंध में क्या कहते हैं? दोष, श्रम, मनोविनोद, सद्गुण। तो 34 में ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर तो मृगया के संबंध में क्या कहते हैं? 34 में बी ऑप्शन दिया है, श्रम हो जाएगा कि आपका श्रम है, आप बहुत श्रम कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, राज्याभिषेक के समय किसकी आवश्यकता होती है? तो राज्याभिषेक के समय किसकी आवश्यकता होती है? धन की, सेना की, उपदेश की या विश्राम की? तो 35 में सी उत्तर सही हो जाएगा। राज्याभिषेक के समय उपदेश की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर राज्याभिषेक के समय आवश्यकता किसकी होती है? तो उपदेश की होती है। तो उपदेश ही तो दे रहे हैं सुखनाथ जो चंद्रापीठ को, तो उपदेश दे रहे हैं। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन,
लक्ष्मी करती हैं, तो लक्ष्मी क्या करती हैं? त्याग का स्वागत करती हैं, त्याग का अनादर करती हैं, त्याग का उपदेश देती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्मी क्या करती हैं? 36 में ऑप्शन सही हो जाएगा बी। त्याग का अनादर करती हैं लक्ष्मी, यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, गंधर्व नगर की लेखा को माना गया है, तो गंधर्व नगर की लेखा को क्या माना गया है? शुभ सूचक, कल्याणकारक या हानिकारक या अमंगल सूचक। तो गंधर्व नगर की रेखा को माना गया है 37 में ऑप्शन डी सही होगा, अमंगल सूचक माना गया है, ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, लब्धापि दुखेन परिपालिते किसका कथन है? तो लब्धापि दुखेन परिपालिते किसका कथन है और किस ग्रंथ का कथन है? तो सुकनास का, चंद्रापीठ का, तारापीठ का, विलासवती का। तो यह लब्धापि दुखेन परिपालिते कहाँ का कथन है? तो सुकनास का कथन है कि अंतिम अवस्था में भी लक्ष्मी जो है दुखों के कारण होती हैं, ऐसा यहाँ पर है। सुकनास कह रहे हैं, बता रहे हैं किसे? चंद्रापीठ को, और यह सुकनासोपदेश जो कि कादम्बरी का एक मुख्य भाग है, तो वहीं से ये सूक्ति आई है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, इस सूक्ति वाक्य में नमः के साथ विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, यहाँ जो है किस विभक्ति का प्रयोग पूछा है, जो कि मंगलाचरण है आपका, तो यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नमः के योग में नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसुट, योगाच, इस सूत्र के अनुसार नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, कादम्बरी के प्रारंभ में कौन सी सूक्ति को उद्धृत किया गया है? तो कादम्बरी के जो प्रारंभ होता है, जहाँ बाणभट्ट 20 श्लोक की रचना किए हैं, तो पहला उनका मंगलाचरण है वहाँ पे। तो जलधरी लक्ष्मी प्रसूति ही लक्ष्मीवर्ती लक्षणोपेतः त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः हरयुजित मन्मथः। तो यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि पहली सूक्ति यहीं से है कि यह मंगलाचरण है, रजो जैसे जन्मन सत्यवृत्ते। तो यहाँ पर त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने, ये पूरे यहाँ पर आपका मिल जाएगा त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने, जो कि यहाँ मंगलाचरण है कादम्बरी का, जो कि नमस्कारात्मक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, कटुकोणंतो मलदायिका खलः, सूक्ति के आधार पर दुष्टों की तुलना की गई है। तो कटुकोणंतो मलदायिका खलः, इस सूक्ति के आधार पर दुष्टों की तुलना किसके साथ की गई है? जो कि यह 20 श्लोकों में से एक श्लोक का जो वाक्य है, यह सूक्ति दी गई है, जो कि बाणभट्ट ने किया है। तो किसके साथ की गई? नुपुरों से, अग्नि से, स्वर्ण से या लोहे की जंजीर से। तो 41 में ऑप्शन हो जाएगा डी, लोहे की जंजीर से की गई है। दुष्टों की तुलना कैसे, किसके साथ की गई है? तो लोहे के जंजीर के साथ की गई है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, देखते हैं, शूद्रक के सदाचारी जीवन की तुलना करने वाली कौन सी सूक्ति है? जो ऐसी सूक्ति कौन सी है जो शूद्रक के सदाचारी जीवन की तुलना कर रही है? तो किस सूक्ति के द्वारा यहाँ पर समझ में आएगा? आंसर देखते हैं, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, गंगा प्रवाह यु भगीरथः प्रथ प्रवृत्तः, दिग्गज यु अनवप्त प्रवृत्त, चक्रवर्ती लक्षणोपेतः। तो 42 में ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा, जो कि शूद्र के सदाचारी जीवन की तुलना कर रही है यह सूक्ति गंगा प्रवाह यु भगीरथ पथ प्रवृत्ता। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अहो विधातुर स्थाने सौंदर्य निष्पादन प्रयत्न, इस सूक्ति का वक्ता कौन है? तो अहो विधातुर स्थाने सौंदर्य निष्पादन प्रयत्न, इस सूक्ति का वक्ता कौन है? शूद्रक, शुकनास, चंद्रापीठ, तारापीठ। 43 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शूद्रक हो जाएंगे। अहो विधातुर स्थाने सौंदर्य निष्पादन प्रयत्न, इस सूक्ति का वक्ता कौन है? शूद्रक है, जो कि कादम्बरी के मूल भाग से लिया गया है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, प्रायण ही पक्षिणः पशवश्च भयाहार, सूक्ति किसने कही है? तो प्रायण ही पक्षिणः पशवश्च भयाहार, यह सूक्ति किसने कही है? वैशंपायन ने, चांडाल कन्या ने, चंद्रापीठ ने, शूद्रक ने। तो 44 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी उत्तर सही हो जाएगा, शूद्रक ने कही है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, नहीं करतल स्पर्श क्लेशिता नाम, यह सूक्ति किसके द्वारा, किसके लिए कही गई है? यह सूक्ति किसके लिए कही गई है? नहीं करतल स्पर्श क्लेशिता नाम, यह सूक्ति किसके लिए कही गई है? शूद्रक के लिए, चांडाल कन्या के लिए, चंद्रापीठ के लिए या वैशंपायन के लिए। तो 45 में उत्तर हो जाएगा बी, चांडाल कन्या के लिए यह सूक्ति आई है कि नहीं करतल स्पर्श क्लेशिता नाम, यह सूक्ति चांडाल कन्या के लिए आई हुई है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, किम वा प्रलपितेन बहुना, सूक्ति का वक्ता कौन है? तो किम वा प्रलपितेन बहुना सूक्ति का वक्ता कौन है? शूद्रक, शुक, चंद्रापीठ, चांडाल कन्या।
46 में ऑप्शन हो जाएगा बी शुक है। यह तोता कह रहा है कि मुआ प्रलपितेन बहुना शुक्ति का वक्ता शुक है, जो कि शूद्रक के दरबार में जाता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, करणे भीरु वनकरी परिवृता शुक्ति में कहाँ का वर्णन है? तो करणे भीरु वनकरी परिवृता शुक्ति में कहाँ का वर्णन है? व्यायामशाला का, पूजा गृह का, स्नानशाला का या विद्यालय का? तो 47वें ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। यह स्नान राजा शूद्रक के स्नानशाला का वर्णन यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, आशीदेशन नरपति शिरः आशीदेशन नरपति शिरः यह कथन किसके लिए कहा गया है? वैशंपायन के लिए, शूद्र के लिए, चंद्रापीठ के लिए या शुकनास के लिए? तो 48 में ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। शूद्र के लिए कहा गया है, बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, सरस्वती किसके मुख में निवास करती हैं? तो सरस्वती किसके मुख में निवास करती हैं? बाण के, लक्ष्मी के, कुबेर के या यमराज के? तो 49 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सरस्वती कुबेर के मुख में निवास करती हैं, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अपनीता भरणस्य दिवस करियु शुक्ति में किसका वर्णन है? तो अब अपनीता भरस दिवस करियु शुक्ति में किसका वर्णन है? राजा शूद्र की व्यायामशाला का, शूद्र के राज दरबार का, चंद्रापीठ के विवाह का, जावल आश्रम का? तो यहाँ पर 50 में ऑप्शन उत्तर सही हो जाएगा। ए राजा शूद्र की व्यायामशाला का वर्णन किया गया है इस शुक्ति के माध्यम से, ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अजाय सर्ग स्थित नाश हेतवे पद्यांश में अजाय का अर्थ है? तो अजाय सर्ग स्थित नाश हेतवे, जो कि यह कादम्बरी का मंगलाचरण है, तो उसी की सूक्ति है कि पद्यांश में अजाय का अर्थ क्या लिया गया है? अज के लिए, विष्णु के लिए, सत्वाद त्रिगुण विशिष्ट अजन्मा अर्थात नित्य स्वरूप पर ब्रह्म के लिए या महेश के लिए? तो अजाय से यहाँ पर अर्थ कौन सा सही हो जाएगा? तो 51 में ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। सत्वाद त्रिगुण विशिष्ट अजन्मा अर्थात नित्य स्वरूप पर ब्रह्म के लिए अजाय का अर्थ निकलेगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, बाणासुर किसका परम भक्त था जो अपने मस्तक से उनके चरण रज की वंदना किया करता था? तो बाणासुर किसका परम भक्त था? शिव का, पार्वती का या विष्णु का या लक्ष्मी का? तो 52 में ऑप्शन उत्तर सही हो जाएगा। ए शिव का भक्त था बाणासुर, जो कि अपने मस्तक से उनके चरण रज की वंदना किया करता था, मतलब अपने मस्तक से उनके चरणों की वंदना किया करता था, ऐसा भक्त था बाणासुर। नेक्स्ट आगे है, देखते हैं, त्रयंबक पाद पांसवः अर्थात त्रिनेत्रधारी शिव के चरणों की धूल, यह पद कहाँ से उद्धृत है? किस ग्रंथ से है? त्र्यंबक पाद पांसवः अर्थात त्रिनेत्रधारी शिव के चरणों की धूल, यह जो कादम्बरी का 20 श्लोक है वहाँ की शुक्ति है, जो कि बाणभट्ट कह रहे हैं। तो यह कादम्बरी से हो जाएगा, शिवराज विजय से नहीं है, रघुवंश से नहीं है, बेणी संहार से नहीं है, और है तो कहाँ से? यह कादम्बरी से लिया गया है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, किसके प्रभाव से उनके शत्रु हिरण्यकश्यप का वक्षस्थल स्वयं विदीर्ण हो गया था? तो किसके प्रभाव से? नरसिंह अवतारधारी विष्णु के, नित्य स्वरूप पर ब्रह्म के, महेश के, बाणभट्ट के? तो किसके प्रभाव से उनके शत्रु हिरण्यकश्यप का वक्षस्थल स्वयं विदीर्ण हो गया था? तो 54 में ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। नरसिंह अवतारधारी विष्णु के, नरसिंह अवतारधारी विष्णु के। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, भत्सु नामक गुरु किस वंश के राजाओं द्वारा सम्मानित था? तो भत्सु नामक गुरु किस वंश के राजाओं द्वारा सम्मानित थे? गुप्त वंशीय, मौखरी वंशीय, रघुवंशीय, कुषाण वंशीय? तो ये भत्स जो कि बाणभट्ट के गुरु थे और यह मौखरी वंशीय राजाओं द्वारा सम्मानित थे, ऑप्शन बी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, दुर्जन के मुख में अति असहनीय दुर्वचन किसके समान बताया गया है? तो दुर्जन के मुख में अति, जो दुष्ट लोग होते हैं उनके मुख में अति असहनीय दुर्वचन, जो मतलब कटु वचन, किसके समान बताया गया है? अमृत के समान, विष के समान, महासर्प के विष के समान या पवित्र जल के समान? तो 56 में ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। महासर्प के विष के समान बताया गया है। क्या बताया गया है कि दुर्जन के मुख में अति असहनीय दुर्जन को उसको सहा नहीं जा सकता, ऐसा दुर्वचन किसके मुख में रहता है? जो दुष्ट लोग होते हैं उनके मुख से निकलता है। तो किसके समान बताया गया है? तो महासर्प के विष के समान बताया गया है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, मनस्तु साधु ध्वनि पदे पदे हरंति संतो मणिपुरायु अर्धांश के द्वारा किसी की प्रशंसा की गई, किसकी प्रशंसा की गई है यहाँ पर? तो
मनस्तु साधु ध्वनिभि पदे पदे हरन्ति संतो मणिनुपुरायु। अर्ध्यांश के द्वारा किसकी प्रशंसा की गई है? दुर्जन की, सज्जन की, विद्वान की या मूर्ख की? तो वही श्लोक है जो कादम्बरी का विश्व श्लोक है, उसी में की शुक्ति है ये। तो 57 में ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। सज्जन की यहाँ पर प्रशंसा की गई है इसी श्लोक के द्वारा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, दुर्जन के गले के नीचे क्या नहीं उतरता है? तो दुर्जन के गले के नीचे क्या नहीं उतरता है यहाँ पर? तो मनोहर अमृत, सुक्तिमय सुकाव्य, विष, इनमें से कोई नहीं। तो जो दुर्जन लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, भर्तृहरि ने भी बहुत बखूबी उनके लिए अपना नीति शतक में वर्णन किया है। तो यहाँ बाणभट्ट ने भी कुछ यहाँ पर बता दिया है कि दुर्जन प्रवृत्ति के लोग कैसे होते हैं, दुष्ट लोग। तो क्या नहीं उतारता उनके गले से? तो ऑप्शन यहाँ 58 में हो जाएगा बी, सुक्तिमय सुकाव्य। अगर उनको दुर्जन लोग को अच्छी सुक्ति बताओ, कोई अच्छे मार्ग की रास्ते बताओ, तो वो उनके गले से नीचे नहीं उतारता है। उनको लगता है कि ये क्या बक रहा है, ये तो हमारे काम का है, ये नहीं है। तो यही यहाँ बताया गया है, सुक्तिमय सुकाव्य जो है दुर्जन के गले के नीचे नहीं उतारता है। नेक्स्ट आगे है, सुभाषितम हारि विशत धोगलान्न, सुक्ति उद्धृत है। तो सुभाषितम हारि विशत धोगलान्न सुक्ति कहाँ से उद्धृत है? दशकुमार चरितम से, हर्षचरितम से, नलचंपू से या कादम्बरी से? तो 59 में ऑप्शन यहाँ हो जाएगा डी, कादम्बरी से हो जाएगा। ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, बाणभट्ट ने कादम्बरी कथा का किसके साथ साम्य प्रदर्शित किया है? तो बाणभट्ट ने कादम्बरी कथा का किसके साथ साम्य प्रदर्शित किया है? तो लक्ष्मी के साथ, नबोढ़ा वधू के साथ, रानी के साथ या साधारण के साथ? तो बाणभट्ट ने कादम्बरी कथा का साम्य प्रदर्शित किया है, जो कि जैसे नई नवेली दुल्हन आती हैं, नबोढ़ा वधू के साथ किया है। कादम्बरी कथा कैसी है? तो जैसे नबोढ़ा वधू होती हैं, जब सज भज के आती हैं, अपना नए नए उनका विवाह होता है, तो उसी तरह सुंदर दिखती हैं, तो ऐसे ही कादम्बरी कथा है। तो इसी का साम्य प्रदर्शन नबोढ़ा वधू के साथ किया है। तो ऑप्शन यहाँ 60 में हो जाएगा बी। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, द्विजय जगत गीत गुणोग्रणी ही सताम अंश संबंधित है। तो द्विजय जगत गीत गुणोग्रणी ही सताम, यह अंश संबंधित है कहाँ से? कादम्बरी के कवि वंश वर्णनम से, शूद्रक वर्णन से, चांडाल कन्या वर्णन से या इनमें से कोई नहीं? तो द्विजय जगत गीत गुणों अग्रणी ही सताम, तो यहाँ अंश कहाँ से संबंधित है? जो कि 20 श्लोक पहले ही बताया कि उसी में कि यह प्रश्नोत्तरी चल रही है। तो यह कादम्बरी के कवि वंश वर्णन से शुक्ति ली गई है, जो कि 20 श्लोकों में से एक भी शुक्ति है। तो 61 में ऑप्शन यहाँ पर नहीं, यह कादम्बरी के कवि वंश से नहीं है। यह जो है ये सुक्ति कहाँ से है? द्विजय जगत गीत गुणोग्रणी ही सताम अंश संबंधित है, कहाँ से है? तो 61 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शूद्रक वर्णन से लिया गया है। ऑप्शन बी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अर्थपथ के वंश परंपरा अनुसार चित्रभानु पुत्र थे। अर्थपथ के वंश परंपरा अनुसार चित्रभानु का इसके किस नंबर के पुत्र माने गए हैं? पहले, चौथे, 8वें, 11वें? तो 62 में ऑप्शन हो जाएगा सी उत्तर, 8वें यहाँ पर माने गए हैं। वंश परंपरा में 8वें पुत्र चित्रभानु मान, यहाँ पर अर्थपति के वंश परंपरा अनुसार चित्रभानु 8वें पुत्र थे। यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अशेष नरपति शिरः सभ्यर्चित शासनः, अर्थात सभी राजा सिर झुकाकर किसकी आज्ञा मानते थे? तो अशेष नरपति शिरः समभ्यर्चित शासनः, अर्थात सभी राजा सिर झुकाकर किसकी आज्ञा मानते थे? चित्रभानु की, बाणभट्ट की, शूद्रक की, कुमार पालित की? तो 63 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर शूद्रक हो जाएगा। तो सभी राजा जो है सिर झुकाकर शूद्रक की आज्ञा मानते थे। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, चतुर्दधि माला मेखलायाः भुवा भर्ता विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? तो चतुर्दधि माला मेखलायाः भुवा भर्ता, यह विशेषण किसके लिए है? बाणभट्ट के लिए, शूद्रक के लिए, अर्थपति के लिए या चित्रभानु के लिए? तो 64 में ऑप्शन हो जाएगा बी, शूद्रक के लिए हो जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर सही है। तो मित्रों, मैंने यहाँ पर 64 प्रश्नों तक की सीरीज कराई है। इसके आगे भी बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी मित्र जरूर देखिए, और जो मित्र चैनल से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने मित्रों तक भी शेयर करिए। तो पढ़ते रहिए मित्रों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।